एवरीवन, दिस इज मी शमा खान एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर। तो आज जो है वो हम लोग स्टैंडर्ड फिफ्थ का ईवीएस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 23 जिसका नाम है इन्फेक्शियस डिसीज एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस लेसन में हम लोग को डिसीज के बारे में बताया है, इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में स्पेशली करके बताया है और वो स्प्रेड कैसे होता है, मतलब उसके मीडियम क्या है स्प्रेड होने के, वो सारी चीजें बताई है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये दो पार्ट देखने वाले हैं कि इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है और उसको स्प्रेड कैसे होता है, वो डिसीज हम लोग को एक दूसरे तक फैलता कैसे है, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि डिसीज क्या होता है। तो एक्चुअल में जब हम लोग का जो रेगुलर रूटीन है या हम लोग की जो रेगुलर कंडीशन है बॉडी की, कि हम लोग जो है वो टाइम पे खाना खा रहे हैं, हम लोग टाइम पे सो रहे हैं, हम लोग की बॉडी में ज्यादा वीकनेस नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें क्या है कि हेल्दी है, हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकली हम लोग क्या है हेल्दी है, और तब हम लोग जो है उसको डिसीज नहीं कहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जनरली हम लोग जो रूटीन फॉलो करते हैं वो नहीं हो पाती और हम लोग को जो बहुत ही टायर्डनेस हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डिसीज कहते हैं। मतलब जब हम लोग की बॉडी इल हो जाती है या हम लोग कह सकते हैं सिक हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसीज कहते हैं। तो डिसीज जो है वो नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, जो हम लोग पहले स्टार्टिंग में पढ़ते थे कि डिसीज दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा डिसीज होता है जो हम लोग को थोड़े टाइम के लिए होता है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं फीवर है, तो फीवर कैसा है कि थोड़े एक दो दिन तक है, ठीक है, हम लोग ने दवाई ली, उसके बाद क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। पर बहुत सारे डिसीज ऐसे होते हैं जो बहुत ही लंबे टाइम तक रहते हैं और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम लोग ने कंटिन्यू जो है वो मेडिकेशन स्टार्ट भी किया है तो भी जो है उसके चांसेस नहीं रहते, मतलब हम लोग को हमेशा जो है वो मेडिसिन पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज हो गए या हम लोग कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, ये सारे डिसीज हो गए जो क्या है बहुत ही टाइम तक रहते हैं। पर उसके बाद भी क्या है कि दो टाइप और है डिसीज के, एक होता है इन्फेक्शियस डिसीज और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो अभी जैसे कि अगर किसी को हार्ट डिसीज है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड डिसीज है और हम लोग उसके साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग को भी हार्ट डिसीज हो जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग अवेयर नहीं होते इन सारी चीजों से और हम लोग को बस इतना पता होता है कि हाँ अगर किसी की तबीयत खराब है तो उससे हम लोग को दूर रहना है। पर हर टाइम पे हम लोग को उससे दूर नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सारे जो डिसीज है वो इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। तो हार्ट डिसीज वगैरह ये सारी चीजें इन्फेक्शियस नहीं होती है। पर अगर मुझे कफ हुआ है, कोल्ड है, या जो ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, कि अगर वो किसी पर्सन को हुआ है तब जो है वो हम लोग को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, हम लोग जो है वो उसकी चीजें नहीं यूज कर सकते या उसके साथ नहीं रह सकते। तो ऐसे डिसीज जो हम लोग को क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, एक अगर किसी को हुआ है और वो हम लोग को हो जाएगा उसकी चीजें यूज करने से या उसके सराउंडिंग में रहने से, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज। तो नॉन इन्फेक्शियस में क्या होता है कि अगर हम लोग साथ में रह भी रहे हैं, चीजें भी यूज कर रहे हैं, तभी भी हम लोग को जो है वो डिसीज नहीं होता। पर इन्फेक्शियस डिसीज ऐसा डिसीज होता है जो हम लोग को एयर के मीडियम से, फूड के मीडियम से, या हम लोग कह सकते हैं वाटर के मीडियम से, या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी क्या होता है, कुछ डिसीज फैलते हैं। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि वो जो रिंग वर्म होता है, जो जिसको खुजली या दांत खुजली कहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को हुआ है वो डिसीज और हम लोग जो है उसके कुछ टॉवल्स यूज कर रहे हैं, हम लोग जो है वो सोप यूज कर रहे हैं, तो पूरे 100% चांसेस होते हैं कि हम लोग को भी जो है वो रिंग वर्म हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं ये बहुत ही हम लोग कह सकते हैं जर्म से होते हैं, जिसको हम लोग पैथोजन कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, जो अगर समझ लो एक पर्सन को रिंग वर्म हुआ है और उसने जो है वो सेम सोप यूज किया है और उसके बाद हम लोग ने जाकर वही सेम सोप यूज कर लिया है, तो उसके जो बैक्टीरियाज थे या हम लोग कह सकते हैं जर्म्स थे, वो उस सोप से हम लोग के बॉडी में जो है वो एंटर हो जाएगा और हम लोग को जो है वो 100% चांसेस रहेंगे कि हाँ ये डिसीज जो है वो हम लोग को हो जाएगा। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में इतना याद रखना है कि जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है वो हम लोग को छूने से या बाकी के जो मीडियम है एयर वाटर उनसे नहीं फैलता है, और जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो हम लोग को क्या होता है कि कॉन्टेजियस होता है। अगर हम लोग एक दूसरे की चीजें यूज कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो हम लोग को पूरे चांसेस होते हैं कि वो डिसीज हम लोग को भी हो सकता है। तो उस टाइम पे हम लोग को खुद को जो है वो प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो सबसे पहला जो है इन्फेक्शियस डिसीज कि क्या हो रहा है, अभी जैसे कि हेडेक हो रहा है, ठीक है, हेडेक हो रहा है, तो हम लोग जो है वो इतना नहीं, दूसरा वाला पर्सन जो है वो हम लोग से दूर नहीं भागेगा कि अरे इसको हेडेक है मुझे भी हो जाएगा, नहीं। पर अगर हम लोग को कफ है, कोल्ड है, तो उस टाइम पे जो है वो हम लोग उसको कहते हैं कि अरे हैंडकरचीफ यूज कर या जो है अपने मुंह पे मास्क लगा, नहीं तो जो है वो ये क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो अगला है हम लोग का स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। अभी मैं बोल रही हूँ कि इन्फेक्शियस डिसीज जो है वो हम लोग को जो है वो एयर, फूड या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो रहा है, पर एक्चुअल में कैसे होता है। तो सबसे पहला जो हम लोग का मीडियम है वो है एयर का। सबसे पहला हम लोग का जो मीडियम है वो कौन सा है,
एयर का। अभी हम लोग सोचेंगे कि एयर में तो बहुत सारे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं या बहुत सारे जो जर्म्स है वो प्रेजेंट होते हैं, तो एक्चुअल में ये हम लोग तक कैसे पहुंचता है। तो अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी पर्सन को क्या हुआ है, कफ हुआ है, कोल्ड हुआ है, या हम लोग कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आम भाषा में हम लोग टीबी कहते हैं, ये हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होता है, खांसी आ रही है, स्नीज हो रहा है, या जो है वो हम लोग थूक दे रहे हैं कहीं पे, ठीक है। अगर किसी पर्सन को ये सारी चीजें हुई है और वो उसको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है या उसको हम लोग कह सकते हैं वॉमिट हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसके बॉडी से वो जो पैथोजन से वो बाहर आए, ठीक है। और अगर हम लोग अभी एयर जो है वो हर जगह फैला हुआ है, तो वो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो जर्म्स है वो कहाँ पे फैल जाएंगे, एयर में फैल जाएंगे, और हम लोग जो है वो सेम एयर जो है वो ब्रीथ करने वाले, हम लोग अपने अंदर लेने वाले रेस्पिरेशन के थ्रू। तो उस टाइम पे वो जर्म्स कहाँ पे एंटर हो गया, हम लोग की बॉडी में एंटर हो गया। तो इससे क्या होगा कि सेम डिसीज जो उस पर्सन को हुआ है वो हम लोग को भी होने के चांसेस रहते हैं। अभी जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, जो टीबी होता है, तो उस टाइम पे जो पर्सन है उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, मतलब उसको वॉमिट होता है, ब्लड की वॉमिटिंग होती है, पूरा एकदम वीकनेस हो जाता है, खांसी आती रहती है हमेशा। तो ऐसे टाइम पे उस पर्सन को क्या किया जाता है, अलग रखा जाता है, और अगर वो जहाँ पे थूकता है, जहाँ पे स्पिट करता है, वहां पे वो लोग क्या करते हैं, ऊपर से एक दवाई होती है जिसको डालते हैं, जो क्या करता है बाकी के जो पैथोजेंस है उसको हवा में फैलने से रोकता है। पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो लोग डायरेक्ट स्पिट करते हैं या खांस रहे हैं, उस टाइम पे जो है वो मास्क नहीं यूज कर रहे, और सेम जो एयर है वो हम लोग ब्रीथ करने वाले हैं, तो उस टाइम पे जो है वो एयर के थ्रू वो पैथोजेंस हम लोग की बॉडी में एंटर कर रहा है, तो वो किसके मीडियम से हो गया, एयर के मीडियम से। तो सेम जो इन्फेक्शियस डिसीज है जो उसको हुआ रहेगा वो हम लोग को भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी को कफ है, कोल्ड है या ट्यूबरकुलोसिस है, तो हम लोग को ये अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि उसको क्या यूज करना है, उसको अपना जो माउथ है या अपना नोज है वो कवर करके रखना चाहिए जब वो स्नीज कर रहा है या उसको खांसी आ रही है उस टाइम पे। तो पहला हम लोग का स्प्रेड किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है। नेक्स्ट है वाटर के थ्रू। अब वाटर के थ्रू कैसा होगा, तो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं बहुत, अभी अभी ये बुक में जो है वो एक फोटो दी हुई है जहाँ पे एक वाटर बॉडी दिखाया है, और आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं जो अपने कामों में लगे हुए हैं, जैसे कि कोई बर्तन धो रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई अपने जो जानवर है उनको नहला रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी बहुत बार जो विलेज एरियाज होते हैं वहां पे वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। वही सेम पानी वो लोग जो है वो हर चीज के लिए यूज करते हैं। तो अगर जैसे कि ये कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सारे जो जर्म्स होते हैं ये वाटर में मिक्स होकर वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं, या हम लोग कह सकते हैं वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं। और सेम वाटर, मतलब वहां पे कपड़े धो रहे हैं हम लोग, बर्तन धो रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, और सेम वाटर जो है वो लोग ड्रिंकिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इतनी सारी चीजें, इतनी सारी एक्टिविटीज वहां पे हो रही है, और किसकी तबीयत खराब है, किसकी तबीयत खराब नहीं है, वो हम लोग को कुछ भी पता नहीं चलता, हम लोग डायरेक्ट वाटर क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग को जो पैथोजन है वो किसके थ्रू हम लोग के बॉडी में जा रहा है, वाटर के थ्रू हम लोग के बॉडी में जा रहा है। तो इसके लिए ये वाला जो मीडियम है हम लोग ने क्या क्या लिया है, वाटर लिया है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो तालाब वगैरह के किनारे बैठे हुए होते हैं, जो विलेज एरियाज होते हैं वहां पे, कि वहां पे सब अपना काम कर रहे होते हैं, सब कुछ साथ में वहां पे क्या हो रहा है कि बर्तन धो रहे हैं या जो जानवर होते हैं उनको नहला रहे हैं। तो ये एक तरीके से वाटर पॉल्यूशन भी हो गया, और वाटर क्या हो गया, कंटामिनेट हुआ है, तभी क्या हो गया, वाटर पॉल्यूशन हुआ है। सेम वाटर हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं विदाउट एनी प्रिकॉशन, और फिर क्या हो रहा है, हम लोग को डिसीज हो रहा है। तो ये जो हो गया वो हम लोग का सेकेंड मीडियम हो गया जो हम लोग का था, वाटर। अभी थर्ड है फूड। अभी फूड का हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल कि बहुत बार क्या होता है, फीस्ट होता है जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करती है, फीस्ट वगैरह, उसके बाद क्या होता है बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग एक्चुअल में हुई कैसे, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर खाना बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और वहां पे हम लोग मतलब जितना भी हम लोग ये देख ले कि हाँ वेंटिलेट कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी जो है वो कहीं पे जो है वो खाना खुला हुआ रखा हुआ है, जिससे जो है वो इंसेक्ट इधर से उधर जा रहे हैं, और सेम फूड क्या कर रहे हैं, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अब अगर हम लोग सेम फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग को चांसेस होते हैं कि ये गैस्ट्रो, जिसको हम लोग डायरिया कहते हैं, वो बीमारी हो जाती है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, फूड की वजह से हो रहा है कि हाँ फूड में जर्म प्रेजेंट था, और वो जर्म जो है मतलब वो जो फूड है वो हम लोग ने कंज्यूम किया है, फूड कंज्यूम किया है, साथ में हम लोग ने क्या कंज्यूम किया है, जर्म कंज्यूम किया है, पैथोजन कंज्यूम किया है, जिसके वजह से हम लोग को वो बीमारी हो रही है। और इन्फेक्शियस है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक से दूसरे को फैलेगा। थर्ड है हम लोग का डायरेक्ट
नहीं, थर्ड है हम लोग का बाय इंसेक्ट्स। बाय इंसेक्ट्स का मतलब बहुत सारे जो है वो इंसेक्ट है, जैसे हम लोग को पता है कि मलेरिया, डेंगू, ये सब हम लोग को किसके वजह से हो रहा है, मॉस्किटोज की वजह से हो रहा है। तो जो डिसीज किसके थ्रू फैलता है, इंसेक्ट्स के थ्रू फैलता है, वो भी किस में आ जाता है, इन्फेक्शियस डिसीज में, और उसका मीडियम क्या हो गया, इंसेक्ट। जैसे कि अगर हम लोग को मलेरिया, डेंगू हुआ है तो हम लोग इंसेक्ट का नाम क्या लिख सकते हैं, मॉस्किटो लिख सकते हैं। फिर जो है बहुत बार क्या होता है कि जो मक्खी वगैरह होती है, वो अगर खाना हम लोग का खुला हुआ रखा है तो वो क्या होती है, एक जगह से उड़ के दूसरे जगह पे जा रही है। तो उस टाइम पे जो है वो हम लोग को ये चीज मेंटेन करके रखनी है कि हाँ, हम लोग का जो फूड है वो कभी भी हमेशा जो है वो कवर रहना चाहिए, वो खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। और लास्ट जो है हम लोग का मीडियम वो है बाय कांटेक्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। कि डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब कि अगर एक पर्सन को, ठीक है, टीबी हुआ है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, या कोई इन्फेक्शियस डिसीज हुआ है, और हम लोग उसके कांटेक्ट में, कि बहुत बार क्या होता है कि फैमिली मेंबर को हुआ है किसी को, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग को जो है वो साथ में रहना चाहिए। वो ठीक है, वो हम लोग का सेंटीमेंट है, ठीक है, पर हम लोग को यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हाँ, उसको इन्फेक्शियस डिसीज हुआ है, मतलब जितनी तकलीफ उसको हो रही है, जितनी परेशानी उसको, ये वो हम लोग को भी हो सकती है। तो ये हम लोग को जो है वो प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हाँ, अभी हम लोग ये नहीं कर सकते कि एकदम से ही मिलना छोड़ दे या एकदम से अलग कर दे उसको, पर हम लोग को कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए, जैसे कि हम लोग को जो है वो हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। हाँ, हम लोग उससे मिलके आए हैं, तुरंत हम लोग को सैनिटाइज होना चाहिए। फिर उसकी जो चीजें हैं, जैसे टॉवेल्स हो गया, या वो जो चीजें यूज कर रहा है, कपड़े वगैरह, वो सब अलग होने चाहिए। ये उसके लिए भी अच्छा है और हम लोग के लिए भी अच्छा है। तो ये सब बीमारी कैसे हो रही है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो रही है। रिंगवर्म हो गया हम लोग का, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सब क्या हो जाता है कि हाँ, हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और तब हम लोग को जो है वो सेम डिसीज हो रहा है। तो ये किसके थ्रू हो गया, बाय कांटेक्ट। और बहुत बार क्या होता है पहले कि जो सिरिंज यूज करते थे, एक पर्सन का जो सिरिंज है, वही सिरिंज जो है वो सेम दूसरे पर्सन के लिए भी यूज करते थे। तो ये भी क्या हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहा है। तो ये सब क्या है, मीडियम है। इन्फेक्शियस डिसीज जो स्प्रेड होते हैं, हम लोग के इन्फेक्शियस डिसीज ऐसे ही नहीं स्प्रेड हो जाते हैं, वो किसी मीडियम से स्प्रेड होते हैं, चाहे वो एयर का हो सकता है, वाटर, फूड, ये सारी चीजें। तो पहला हम लोग ने क्या देखा कि इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है, जो कंटेजियस है, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने से या कंटामिनेटेड एयर, फूड, ये सारी चीजें कंज्यूम करने से होता है। और हम लोग ने देखा कि स्प्रेड कैसे होता है, एयर से स्प्रेड होता है, वाटर से स्प्रेड हो रहा है, फूड से स्प्रेड हो रहा है, इंसेक्ट से, और डायरेक्ट कांटेक्ट से भी क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या देखा, सबसे पहला डिसीज का डेफिनेशन, फिर इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है। इन्फेक्शियस डिसीज मतलब जो हम लोग को कंटेजियस होता है, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने से उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या हम लोग कह सकते हैं पैथोजेंस है, वो फैलते हैं और दूसरे को भी हो रहा है सेम डिसीज, तो वो किस में आ जाता है, इन्फेक्शियस डिसीज में। उसके अपोजिट में नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या है, हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में ज्यादा करके हार्ट डिसऑर्डर्स है, ये सारी चीजें हो गई, जैसे हेडेक हो गया, ये सब हम लोग को एक दूसरे को छूने से या एक फूड वगैरह कंज्यूम करने से नहीं होगा। तो ऐसे डिसीज जो कांटेक्ट में रहने से हो रहे हैं वो इन्फेक्शियस डिसीज, और जो नहीं हो रहे वो किस में आते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में। अब इन्फेक्शियस डिसीज हम लोग कह रहे हैं, हम लोग को ये पता है कि वो फैलने वाला है, पर वो फैलता किन चीजों से है, तो एयर से फैल रहा है, वाटर, फूड, बाय इंसेक्ट एंड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। तो हम लोग ने देखा इन्फेक्शियस डिसीज क्या है और उसके मीडियम्स क्या है स्प्रेड होने के। तो हम लोग जो है वो आगे का जो टॉपिक है, जैसे एपिडेमिक के बारे में दिया है, फिर कैसे उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि डिसीज क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है, और हम लोग को ये पता है कि हम लोग ने ये देखा कि स्प्रेड कैसे होता है, वो तो कैसे स्प्रेड हो रहा है ये सारी चीजों से, एयर, फूड, वाटर, बाय इंसेक्ट और बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। तो हम लोग ने जो है आज ये लेसन का आधा पार्ट कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोग ने इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है, डिसीज क्या होता है और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है ये देखा। और इन्फेक्शियस डिसीज मैंने ये बताया कि फैलता है वो, तो वो फैलता किस मीडियम से है, तो हम लोग ने वो सारे मीडियम्स देखे कि एयर, वाटर, फूड, बाय इंसेक्ट और बाय डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है, इन्फेक्शियस डिसीज जो है वो फैलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।